अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप सब ठीक है, खुश और मज़े में है। हम तो हॉलीडे पे चले गए थे तो इसलिए थोड़ा व्लॉग लेट आया है। लेकिन फिर हम वापस आए और फिर ईद के ऑर्डर्स थे तो फिर मैं बिज़ी हो गई थी। तो अब फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिला है। वेडिंग सीज़न शुरू होने से बिल्कुल पहले मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने सोचा मैं एक व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो इस व्लॉग में एक निकाह फंक्शन भी है, वो घर में हुआ था। वो उसका भी मैंने मेरे थोड़े क्लिप्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सब यही पूछते हैं कि आप अपने बिज़नेस की थोड़ी बैक स्टोरी बताएं, आपने कहाँ से शुरू किया था और आप सक्सेसफुल बिज़नेस कैसे बने और कब बने। तो वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। सो माय डैड, उनका एक बहुत काफ़ी टाइम से उनका एक केटरिंग बिजनेस ऑलरेडी था, ऑलमोस्ट 10 to 12 years का। इटालियन रेस्टोरेंट था उनका, पिज़्ज़ा, पास्ता और सैलड्स का। तो केटरिंग बिजनेस में तो हम काफ़ी देर से हैं। और फिर 2006 में जो मेरी मदर है, उन्होंने एक्चुअली घर से ही समोसे सेलिंग स्टार्ट किया था। तो क्योंकि सब कहते थे कि आपके हाथ में बहुत टेस्ट है, आपका खाना बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी मम्मा हैदराबाद की हैं, तो फिर वो उन्होंने घर से ही थोड़ा बहुत 2006 में स्टार्ट किया सेल करना। तो वो फिर मैं साथ साथ अपना अपना नॉर्मल फुल टाइम जॉब कर रही थी। तो तब मैं इतना फुल टाइम केटरिंग में नहीं आई थी अभी, तो मैं साथ साथ बस उनको हेल्प कर रही थी। और तब तो इतना इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया तो इतना था ही नहीं। तो इट वाज जस्ट कि एक बंदा खा ऑर्डर करता था और फिर उसको अच्छा लगता था और वो आगे बताता था। तो ऐसे ही बस था। ये भी है कि बिज़नेस कार्ड्स नहीं थे उस टाइम कोई भी, तो अभी बस बहुत अर्ली स्टेज पे शुरू ही किया था सब काम ना। तो वहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। और ये साथ साथ आप क्लिप में देख रहे हैं, हम जो छुआरों के बॉक्सेस हैं वो हम रेडी कर रहे हैं, और ये लड्डू के बॉक्सेस भी साथ सबको हमने दिए थे, तो वो भी हम रेडी कर रहे थे। साथ साथ भी निकाह हो चुका था, तो ये छोटा सा फंक्शन था घर में, तो वो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जिस किसी का भी निकाह हो बहुत इमोशनल होता है ना, क्योंकि आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना भी निकाह याद आ जाता है, और फिर यू जस्ट होप के जो निकाह हो रहा है सब खुश रहें और दोनों ख़ानदान आपस में बिल्कुल खुश रहें। तो बस दुआओं के साथ ये थोड़ा सा इमोशनल डे होता है। साथ साथ अब यहाँ पे खाने का भी वक्त हो गया था, तो मेन्यू में हमारे पास ज़्यादा लार्ज मेन्यू नहीं था, बस छोटा सा मुख्तसर सा मेन्यू था। हमारे पास वेज समोसे थे, मिक्स सैलड था, और काबली लैम्प पुलाव था, और चिकन कढ़ाई थी, रोस्ट चिकन थी, और नान थे। और आपको पता है कि हमारे पास एक इन हाउस बेकरी भी है, तो केक्स भी हम सारे ख़ुद ही बनाते हैं। तो ये भी केक एक्चुअली हमने ही बनाया था, तो वेरी नाइस था। इट वाज मैंगो एंड पैशन फ्रूट केक विद अ हिंट ऑफ स्ट्रॉबेरी। तो बहुत मज़े का केक था, सॉफ्ट था। तो अगर आप किसी ने केक्स भी ऑर्डर करने हैं तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। प्लीज़ जो भी वीडियो देख रही हूँ, एक दफ़ा जो ब्राइड और हमारे ग्रूम है वो उनके लिए दुआ करें, और आगे सब जो शादी के फंक्शन है वो बिल्कुल सही ठीक गुजरे, आमीन इंशाल्लाह। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। हम अपने ऑर्डर पे गए थे, फूड डिलीवरी थी, और कोई सेटअप नहीं था। जो सेटअप है वो क्लाइंट ने ख़ुद ही यहाँ पे सब किया था। तो मैंने सिर्फ फूड डिलीवर किया था, और चाय फ्रेश बनाई थी, और चाय प्रोवाइड करनी थी। तो मेन्यू में काफ़ी कुछ था। मेन्यू में हमारे पास थे मिनी चिकन सैंडविचेस, बीफ एंड होर्स रेडिश सैंडविचेस, मिनी चिकन बर्गर्स थे, और हमने मॉकटेल्स भी प्रोवाइड करे थे। और हमारे पास थे चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज, हमारे पास थे वॉफल्स विद नुटेला एंड स्ट्रॉबेरीज एज वेल, चिकन स्प्रिंग रोल्स, मिनी वेज पिज़्ज़ास, और हमारे पास था पास्ता सैलड कप्स, मैक एंड चीज़ कप्स, और मिनी चीज़ केक्स। क्लाइंट ने जो थीम रखी थी इवेंट की वो थी विंटर वंडरलैंड। तो डेकोरेशन आई थिंक बहुत अच्छी, सिंपल सी थी, बहुत अच्छी थी। तो दैट वाज क्वाइट रिफ्रेशिंग। और हमने सिर्फ फूड प्रोवाइड किया था, फूड डिलीवर किया था, और बाकी सेटअप सारा क्लाइंट ने किया था। तो ये क्लाइंट एक्चुअली मेरे पास आई थी फूड टेस्टिंग के लिए। तो वो फूड टेस्ट करके गई थी और फिर उन्होंने ऑर्डर दिया था, एंड दे एब्सोल्युटली लव द फूड। सब कुछ बहुत मज़े का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन एंजॉयड, और कार्ड्स भी सब ने मेरे और लिए, और कांटेक्ट किया मुझे कि खाना बहुत अच्छा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेंट वेल। कि इतने साल हो गए केटरिंग बिजनेस में, लेकिन मुझे अभी भी हर ऑर्डर से पहले, हर खाना डिलीवर करने से पहले थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस होती है, और मैं तो एक छोटी सी दुआ पढ़ती हूँ कि अल्लाह ये सब
उनको सबको खाना पसंद आ जाए। और मैं ईगरली वेट कर रही होती हूँ कि मुझे कोई फीडबैक मिले, तो इवन इफ़ इट्स लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई एनी फीडबैक के, ऑब्वियसली फीडबैक से हमारा बिजनेस और हमारा काम ज़्यादा अच्छा होता है। हमें पता है कि क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए। खाना डिलीवर करने के बाद हम सीधा गए जहाज़ में, और हम जहाज़ में बैठे और हम पहुँचे डेनमार्क। मुझे तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि हम हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो ये व्लॉगिंग और ये जो वर्क है मोड अपना सारा स्विच ऑफ करके जाना है। तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकी, लेकिन कुछ जितना भी व्लॉग कर सकी हूँ वो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया है। मैं भी पहली दफ़ा डेनमार्क गई थी, मैंने वो कंट्री पहले नहीं कभी विज़िट करी थी। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छी कंट्री है। खाना जो उनकी खाने का फ्रेशनेस है, कहीं से भी आप ले लो बाहर से, हर डिश की इतनी फ्रेशनेस है। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही फ्रेश थी। पता लग रहा था कि ये हम किसी कंट्री में हैं जो समुंदर के पास है। तो वेरी नाइस खाना था, और मज़ा आ गया कि खाना इतना फ्रेश है हर जगह। कहीं से भी ले लो ना, कॉर्नर शॉप, कहीं लोकल से, कहीं से भी खाना बहुत फ्रेश। इस ट्रिप पे हमने ये ज़्यादा कोशिश की थी कि हम पैदल ज़्यादा चलें, क्योंकि आपको पता है कि जब आप अब्रॉड किसी कंट्री में जाते हो फिर आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हो। तो हमें ये था कि साथ साथ हम अपनी कैलोरीज बर्न भी करें और फिर आराम से फ्री माइंड के साथ खा सकें जो भी खाना है। तो मैं जब भी किसी न्यू कंट्री में जाती हूँ, मैं सबसे पहले वहाँ पे सुपरमार्केट चेकआउट करती हूँ। मुझे ये बहुत शौक है देखने का कि लोकली उनकी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, तो वो मैं सबसे पहले देखती हूँ। तो यहाँ हम लीडल गए हैं, तो फिर यहाँ से हमने कुछ अपनी ज़रूरियात चीज़ें भी ली हैं जो हमें आगे 2-3 दिन में ज़रूरत पड़ेंगी। शैम्पूज़ और छोटी मोटी पानी और छोटी मोटी खाने की चीज़ें जो होटल रूम में फिर हम खा सकते हैं। डेनमार्क में जो फ़िश है वो बहुत मशहूर है। और हमने आइसक्रीम भी ट्राई की थी। वो आइसक्रीम बस ठीक थी। आइसक्रीम तो आपको पता है इटली की होती है, तो आइसक्रीम वाज़ ओके। वाफ़ल बहुत मज़े का था। और इसके बाद इस कंट्री के जो सब लोग हैं, जो लोकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ना वो पैदल चलते हैं। तो शाम को वीकडेज़ में भी सब पैदल चल रहे थे, बहुत रश था। और हम ये सोच रहे थे कि वीकडेज़ में सब बाहर हैं। लाइक यहाँ पे यूके में तो एक सर्टेन टाइम के बाद 6-7 बजे के बाद कोई बाहर तकरीबन निकलता ही नहीं है। तो बारिश भी हालांकि हो रही थी थोड़ी वहाँ पे, फिर भी लोग सैर पे निकले थे। यहाँ पे यूके में थोड़ी बारिश होती है और सब घर में बंद हो जाते हैं। सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम।